नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ संभाल के बार मारे चोट। और जैसे कुमार बिखरी हुई मिट्टी का संभाल करके सुंदर घड़ा भरा बना देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी भटके हुए को राह दिखाकर उनकी जिंदगी को संवार देते हैं। लेकिन सदगुरु की शरणागत जाना होगा। लेकिन आजकल एक रिवाज बन गया कि हमारे पास तो समय नहीं है, टाइम नहीं है। जो व्यक्ति यह कह सकता है कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में वो व्यस्त कदापि नहीं है, बल्कि अस्त व्यस्त है। उन्हें अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। संतों की शरणागत जाइए, संस्कारों पर रहिए। भारतीय सनातन संस्कृति संस्कार अद्भुत है, अद्भुत जीवन शैली है। जीवन खुशियों से भरा रहेगा साथियों। ओम नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी, या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। इस विषय पर आऊं उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं इसमें मैं समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मार्च 2023 में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि का क्या राशिफल रहेगा, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। विषय पर आऊं उससे पहले
मीन राशि की राशि अधिपति मार्च के महीने में मीन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? बृहस्पति देव मीन राशि की राशि अधिपति है, दसम और लगन भाव के स्वामी होकर हंस नामक पंच महापुरुष में स्वराशि मीन में मालवीय योग नामक पंच महापुरुष की स्थिति में विराजमान शुक्रदेव के साथ लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी व कैरियर के क्षेत्र में आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। नौकरी व्यवसाय में चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी, दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपनी योजनाओं को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे, साथ ही आप सोचने समझने के सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपके सहयोगी और वरिष्ठों के द्वारा आपको सराहना की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा, नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में आपको कम मेहनत से अच्छा फल प्राप्त होगा, सफलता हासिल होगी। जो जातक जीवन साथी की तलाश में, उन्हें इस समय जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना है। सामाजिक और पारिवारिक रूप से सुख और समृद्धि बढ़ेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, नौवीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। विवाहित जातकों को संतान का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। शेयर बाजार और ट्रेडिंग के काम में उछाल देखने को मिलेगी और लंबी दूरी की कारोबारी यात्राओं का योग और यात्राओं में लाभ है। ये दे रहे हैं मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव संकेत मार्च के महीने में। बात करूंगा सूर्यदेव की। सूर्यदेव कुंभ राशि 12वें भाव से गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर विपरीत राजयोग में कुंभ राशि 12वें भाव में रहेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि छठे भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे। पिछले कई समय से आप कर्ज के बोझ पर तले हुए हैं। कर्ज का बोझ जो के तले आप दबे हैं, उससे छुटकारा पाने में आप कामयाब रहेंगे। इस महीने आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आर्थिक मार्ग सुदृढ़ होगा। परंतु इस अवधि के दौरान आपको कुछ अनियोजित खर्चे हैं, उससे बचकर रहना पड़ेगा। उनका सामना आपको करना पड़े, इसलिए धन सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि उन खर्चों को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो करें, लेकिन थोड़ा सा सुनियोजित ढंग से करेंगे तो अच्छा रहेगा। कामकाज को लेकर इस समय आप बहुत व्यस्त रहेंगे। मौका मिलेगा विस्तार कामकाज का, और कामकाज जो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि 12वें भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति के कारण आप थोड़े से ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, मूड जरा स्विंग कर सकता है, कभी खुश कभी चिड़चिड़ापन, ऐसा हो सकता है। तो जिससे आपके आसपास के लोगों को आपके खराब मूड का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान आप मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। थोड़ा सा ध्यान करें, दिनचर्या में थोड़ा सा ध्यान को शामिल करें, सुबह से प्राणायाम करें, योग करें, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 मार्च को सूर्यदेव लगन भाव मीन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण सप्तम भाव को देखेंगे। इस समय कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक पक्ष के लिहाज से समय तरक्की देने वाला होगा। विशेषकर नौकरी से जुड़े जातकों को कोई बड़ा पद या प्रमोशन मिलने का योग है। साथ ही आपका इच्छा अनुसार ट्रांसफर भी हो सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपको सिरदर्द, आंखों की रोशनी, सर्दी, खांसी जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मीन राशि के जातकों को रक्त संबंधी कुछ मामूली संक्रमण का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को टाले नहीं, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। ये था सूर्यदेव का संकेत। मार्च के महीने बात मंगलदेव की करेंगे। मीन राशि वालों के लिए मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वृषभ राशि तीसरे भाव में संचरण करें, और तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से छठे, नवम और दसम भाव पर देखेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर चतुर्थ भाव मिथुन राशि में संचरण करें और चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा से सप्तम, दसम और एकादश भाव को देखें। क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी जमीन है, आपकी चल संपत्ति है, आपका निजी प्लेजर है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, आपका परिवार का भाव है। तो इस समय नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई भूमि भवन वाहन में खरीदारी हो सकती है, या घर मकान में नवीनीकरण या रेनोवेशन हो सकता है। किसी जमीन की खरीद या बिक्री जो लंबे समय से रुकी हुई पड़ी थी, उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। मंगल दसवें भाव में दिग्बली अवस्था यानी मजबूत स्थिति में उपस्थित रहेंगे, जिसके आपको कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता और प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसा लगता है कि आपको इच्छा के विरुद्ध आपका स्थानांतरण हो रहा है,
या किसी यात्रा पे जाने का मौका आपको मिल सकता है। लग सकता है आपको ये समय आपके लिए ठीक नहीं, लेकिन आगे जाकर इसके परिणाम आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद या विवाद की संभावना, थोड़ा उससे बचिएगा। किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना है, खुद को शांत रखें, क्योंकि इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंगलदेव आपके सप्तम भाव को दृष्टि कर रहे हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। जीवन साथी के साथ अहम का टकराव न हो, कोई गलतफहमी नहीं हो, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा। मंगलदेव आपके चौथे भाव में उपस्थित होना आपके माता के स्वास्थ्य को हानि दे सकता है, इसलिए उनकी सेहत का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगलदेव चौथे भाव में विराजमान होकर कर्म स्थान को प्रभावित किया उन्होंने, सप्तम भाव को प्रभावित किया उन्होंने, और 11वें भाव को भी मंगलदेव प्रभावित कर रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। बात बुधदेव की करते हैं। मीन राशि वालों के लिए बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी कुंभ राशि 12वें भाव में गोचर करेंगे और सप्तम दशा छठे भाव को देंगे। इस दौरान आप एक अच्छा आरामदायक जीवन व्यतीत करने के लिए अपना धन खर्च करेंगे। बुधदेव आपके छठे भाव को दृष्टि करेंगे, जिस कारण आपको शत्रुओं से हर प्रकार के विवाद और झगड़े से खुद को दूर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कार्यस्थल पर आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय आपको बचकर रहना चाहिए, अन्यथा धन का नुकसान संभव है। इस समय आपका लापरवाह और जल्दबाजी का स्वभाव आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कार्यस्थल पर आ रही विपरीत परिस्थितियों की वजह से आपकी जीवन शैली प्रभावित होगी। विशेष रूप से कम नींद के कारण आप शारीरिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। वैसे आयात और निर्यात से जुड़े व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। 16 मार्च को बुधदेव लगन भाव में अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग योग की स्थिति में संचरण करेंगे। सप्तम दशा सप्तम भाव को देखेंगे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। यदि व्यवसाय नौकरी में अपने अधिकारों को प्रयोग किया, स्वनिर्णय थोड़ा सा कार्य जोखिम उठाए तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जमीन जायदाद का काम भी आप कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, परंतु पारिवारिक सदस्य, शिक्षक और मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना ना करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करें। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव मार्च के महीने में मीन राशि वालों को क्या संकेत दे रहे हैं? मीन राशि वालों को शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी में होकर अपनी उच्च राशि मीन में मालवीय योग में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। यह समय कार्य व्यवसाय में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मददगार साबित होगा। कार्य स्तर पर आपके कार्य और प्रयासों की सराहना होगी। आपकी क्षमता और कार्य कौशल एक नए रूप में सामने आएगा। इससे आप बहुत ही स्पष्टवादी और प्रगति की दिशा में गतिशील बने रहेंगे। किसी भी योजना के शुभारंभ के रूप में आपको नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। व्यवसायिक रूप से आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल करेंगे। उनकी सलाह और समर्थन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। शोध संबंधी कार्य में जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। रुके हुए धन की अकस्मात प्राप्ति, मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक रूप से आपका यह समय अनुकूल रहेगा, परंतु इस समय स्वास्थ्य को लेकर अधिक संवेदनशील रहना होगा। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता आपके जीवन में बाधा खड़ी कर सकती। 12 मार्च को शुक्रदेव दूसरे भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। सकारात्मक सोच का सहारा लेकर चुनौतियों का सामना करने में आप सफल होंगे, लेकिन असंयमित वाणी अप्रिय वातावरण का कारण उत्पन्न करेगी। निराशा आपकी छवि धूमिल कर सकती है, इसलिए वाणी में पवित्रता रखें, संयम रखें और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दें। इस समय आपको अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका असंतुलित व्यवहार उनके लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित। इस समय आपके आसपास आपकी टांग खींचने वाले अपनी मौजूदगी का एहसास आपको कराएंगे, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। चारों और पैनी नजर रखें, लेकिन सारी उठापटक में कामकाज, कारोबार, नौकरी में धन की प्राप्ति के अच्छे अवसर है। बात अब शनिदेव की करते हैं। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव एकादश और द्वादशवें भाव के समय कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि क्रमशः दूसरे, छठे और 9वें भाव पर रहेगी। यदि आप कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बच के रहे तो कार्यस्थल पर सहयोगियों का पूर्ण सहयोग और बॉस भी आपसे खुश रहेंगे और आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिल जाएंगे। लेकिन खर्चों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप शिक्षक हैं, वकालत में हैं, लेखक हैं, क्लर्क हैं, सलाहकार हैं, स्पीकर के पदों पर कार्यरत है, मतलब कि आप अच्छे पदों पर विराजमान हैं, तो अपार सफलता का योग नजर आ रहा है। जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात पर सावधानी बरतनी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की
के प्रति भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। वाहन चलाते समय भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी। आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा, नींद ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको उससे बाहर निकलकर अपने काम पर ध्यान देना। यदि आप विदेश जाना चाहते तो आपके लिए सर्वोत्तम समय है। विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। विरोधियों और कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, तभी आपको विजय प्राप्त होगी। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल समाचार का संकेत भी नजर आ रहा है। बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव का राहु आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा, धन और भाग्य में वृद्धि करेगा, लेकिन राहु यहाँ खर्चों में बेतासा वृद्धि भी करेगा। पैसा कहाँ से आए और कहाँ चला जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है। कुटुंब में वाद विवाद का योग है। खान पान में परिशुद्धता नहीं, वाणी में संयम की कमी रही तो नुकसान हो सकता है। केतुदेव तुला राशि अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव का केतु विशेष रूप से मीन राशि वालों को शोध के क्षेत्र में योगदान देगा, क्योंकि तुला राशि में संचरण कर रहा है। अध्यात्म साधना से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। शुक्रदेव की राशि में शुक्रदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण करें। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति के अनुसार फल देते हैं, तो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और राहुदेव अच्छा देंगे आपको संकेत। तो ये था काम 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में व्यक्तिगत इंडिविजुअल ग्रहों का फल, लगन के आधार पर और चंद्र राशि के आधार पर। अब जब ये ग्रह आपस में योगा योग करेंगे, युति करेंगे, दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब मीन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से इस विषय पर आ रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति उच्च के शुक्र के साथ स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। 15 मास शुक्रदेवी माल्य योग में लगन भाव में रहेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा पंचम भाव पर है, सप्तम दशा सप्तम भाव पर है, नवम दशा नवम भाव पर रहेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी। आशानुकूल लाभ प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। मनोनुकूल कैरियर, कारोबार, ये साथियों से संबंध बनेंगे। पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। स्वयं के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश और धन अर्जित करने में आप सफल होंगे। उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। इस बीच आप ऐसा महसूस करेंगे आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा। दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु इस बात का संकेत देगी कि आपको कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कार्यों के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी का पूर्ण ध्यान रखना होगा। हल्की सी चूक आपको नुकसान दे सकती है। बुद्धि का तार्किक होना उत्तम बात है, लेकिन कुतर्क आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान रखा तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकता है, इसलिए चारों ओर अपनी पैनी दृष्टि रखनी। वैसे नक्षत्र गणना पूर्ण संकेत दे कि शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियों का संकेत दे रहे। व्यवसाय में पूर्ण लाभ और कार्य सफलता और कैरियर और कारोबार में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। संपूर्ण मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सकून, सुख और शांति से भरा रहेगा। परिवार में आपकी भावनाओं की कदर होगी, क्योंकि आप भावना प्रधान व्यक्ति, आपके लिए आपका परिवार सब कुछ है। पारिवारिक सामंजस्य से अच्छा बना रहेगा। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा सहजता से हो जाएगा और आपके पक्ष में होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये समय वैवाहिक दृष्टिकोण से अति अनुकूल है। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। संतान की शादी विवाह संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। प्रयत्न से सफलता मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान थोड़ा सा रखा तो बच्चों को भी खुशी के समाचार आपको प्राप्त होंगे। बच्चों की तरफ से भी आपको खुशियां मिलेगी, परंतु उनकी शिक्षा में विषय, स्कूल, कॉलेज को चयन को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है। मेहनत करिए, इस तनाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस महीने एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ जो गलतफहमियां वो पैदा नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से मार्च के महीने में अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, पारिवारिक सदस्यों एवं शिक्षकों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। प्रयास, परिश्रम, प्रार्थना तीनों को साथ रखना है और रात्रि व्यर्थ के भ्रमण से बचना है। मित्र मंडली आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी, इससे आपको बचना। ध्यान दें, इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपना अध्ययन और कैरियर चौपट कर सकते हैं, इनसे दूर है। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मान नैतिकता का दामन पकड़ना बहुत जरूरी और व्यर्थ के दोस्तों के चक्कर में ना पड़े। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से
शुभ संकेत और भाग्यशाली रहेगा। शिक्षा में किया गया परिश्रम सुफल प्रदान करेगा। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों को शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोनुकूल स्कूल कॉलेज दाखिला संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में मंगलदेव का संचरण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से श्वास, हाई बीपी, वायु विकार, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। यदि आप नशा करते तो इस महीने नशे से बचना चाहिए। 15 मार्च के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। सूर्य मनोनुकूल फल प्रदान करेगा। संपूर्ण रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। गर्भ नक्षत्रों में ज्यादा मुझे कोई गंभीर बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हृदय संबंधी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन, निजी अनुभव था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैं कभी दबाव देता नहीं हूं साथियों। हाँ, इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा घर में माँ दुर्गा के श्रीविग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय बीचे इस मंत्र की 3 माला सुबह और शाम करते हैं तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। या फिर श्रद्धानुसार जाप भी करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। इस महीने चापलूसी और अपनी प्रशंसा से बचना बहुत जरूरी, यह भी आपके लिए उत्तम उपाय है, क्योंकि 7 मार्च को होलिका दहन है। जो उपाय मैं बता रहा हूं, इस उपाय को आपने कर लिया तो पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतेगा। होलिका दहन के 7 मुट्ठी चने की दाल, 7 हल्दी की गांठ, 7 पीली कौड़ियां पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछाला। होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करिएगा और तत्पश्चात दक्षिण दिशा में पीट करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यह सामग्री अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। उत्तम उपाय है। पूरा साल आप खुशियां से रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण। दर्शकों मित्रों, ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कहीं भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।